गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और 6 to 8 के लिए जो आपका टॉपिक था वो था आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इसके बारे में हमने बेसिक इसकी डेफिनेशंस थी वो पढ़ ली थी कि किस तरीके से आपकी बेसिक डेफिनेशंस को काम आने वाली है आपकी। और इसके अलावा मैंने आपको ट्रिक बता दी थी कि अगर आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करना है, मतलब किस तरीके से पहचानना है कि इसका एलसीएम होगा या फिर एचसीएफ होगा। आज कुछ इसके एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगर आपके पास में दे रखा हो जैसे कि आपका 8, 12 और 15 है, ठीक है। तो क्वेश्चन का क्या है आपका, फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 12 एंड 15। तो किस तरीके से करेंगे वो देखो। इनका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम के लिए सबको एक साथ रख दिया या फिर इनके आप फैक्टर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने ये कहा था कि अगर कोई भी नंबर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ है तो यहाँ ये हो गया आपका 4, 6, 15। देखो इसका 1 से वो 5 है, 2 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब ये एज इट इज रख देना आपको, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अब इसके बाद में आपका वापस 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या करोगे, आप 2 से डिवाइड करोगे। ये आपका 2 टाइम हुआ और ये आपका 3 टाइम हुआ और 15 नहीं है तो 15 को एज इट इज ऐसा कैसा रख दिया। अब आगे देखो, अब वापस 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये रखा 2, तो ये हो गया आपका 1, 3 और ये 15। अब देखो 2 से कोई भी टर्म आपकी डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड नहीं करना है। अब 2 के बाद में जो प्राइम नंबर होता है कौन सा होता है आपका 3। तो 3 से देखो ये 3 भी हो रहा है आपका, 15 भी हो रहा है, तो ये 3 है आपका, तो ये 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये हो जाएगा आपका 15 5 टाइम। 5 खुद आपका प्राइम नंबर है तो यहाँ से 5 हो गया आपका, तो रखा 1 1 और। तो इनका जो एलसीएम होगा वो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम इक्वल्स टू जो आपके पास में साइड में नंबर दे रखे हैं उनके क्या करवाओ, मल्टीप्लिकेशन। तो ये करवाया हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करवाना है और मल्टीप्लाई करने का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा इनका एलसीएम। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 को 3 से करवाया 15, 15 को 2 से करवाया तो 30, 30 को 2 से करवाए तो 60, 60 को 2 से करवाए तो 120। तो इनका जो 8, 12 और 15 है इनका एलसीएम कितना हो गया 120। तो ये आपका बिल्कुल सिंपल था कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ का। तो एचसीएफ का जैसे आपको दे रखा है, जैसे आपके पास में 24, तो क्वेश्चन क्या आएगा आपका, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 और दूसरा दे दिया 15। ठीक है, सिंपल है आपका, सबसे सिंपल है आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, डायरेक्ट बोल दिया एचसीएफ एंड एचसीएफ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप 24 के फैक्टर करोगे और एक साइड में करोगे आप 15 के फैक्टर, आराम से करना। फिर सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड हुआ और 12 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हुआ तो ये हो गया आपका 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम और 3 से डिवाइड। अब इसमें जो 1 से आपका 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो 2 से डिवाइड नहीं होता तो कैसे होगा आपका, फिर 3 के लिए चेक करेंगे तो 3 की टेबल में आता है आपका, तो 3 ये हो गया आपका 5 5 और ये इसके फैक्टर हो गए। कहने का मतलब जो 24 है इसके जो फैक्टर हुए, ठीक है, फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर ऑफ 24। तो 24 की क्या है, तो यहाँ से देखो जो सेम है उनको आपको मल्टीप्लाई की टर्म में रखने की जरूरत नहीं है, सेम है उनकी पावर की फॉर्म में लिखो। तो 2 की पावर देखो 1 2 3, तो ये हो गया आपका 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 अकेला है तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1। अब इसी प्रकार से किसके करोगे आप, फैक्टर ऑफ किसके करोगे 15 के, तो 15 इक्वल्स टू 15 का कितना हुआ 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, ये इसके फैक्टर हो गए। तो इनका जो एचसीएफ होगा, मैंने कहा था एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो हाईएस्ट पावर है, जो कॉमन है और उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपको। तो 2 की 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं है आपका, तो आपको ये नहीं देगा। अब 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 की पावर देखो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो मैंने कहा था हाईएस्ट पावर मिनिमम पावर जो होगी इसकी वो लेनी है ना। तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो 3 की पावर
अगर ऐसे मान लो कि यहाँ आपके पास में ऐसे होता 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 और नीचे होता था 3 की 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 5। तो अगर कोई भी नंबर था उसके फैक्टर इस तरीके से होता है। अब कैसे करेंगे, इनका सम में आ गया, इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया, इनका 3 आ गया। अब देखो 5 में आया, 5 में आनी है तो कॉमन नहीं लेना आपको। अब आ गया इसमें इस तरीके से होता था क्या होता, तो यहाँ देखो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो आपको जो एलसीएम में है वो मिनिमम पावर लेनी है और एलसीएम में एक ही हमेशा मैक्सिमम पावर ली जाती है। इनके ली जाती है मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं होता वो भी लिया जाता है। देख लो किस तरीके से 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, तो मिनिमम पावर कितनी है आपकी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई यहाँ 3 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 2, तो मिनिमम पावर कितनी है 3 की पावर 2, तो ये आपका 5 में है, 5 में आनी है तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा इसका। अगर मान लो कोई भी नंबर थे उनके फैक्टर ये थे आपके, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, ये होगा। अगर हम यहीं से ऐसे मान लो कि कोई नंबर थे इनके फैक्टर ये थे, यहीं से हमें क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम के लिए आप याद रखना जो आपके पास में कॉमन नंबर है उसकी मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं होता वो भी लिया जाता है। एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर, जो कॉमन नहीं होता वो नहीं लिया जाता, जबकि एलसीएम में जो आपके पास में कॉमन है उसकी मिनिमम पावर और जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिया, वो भी लिया जाता है इसमें एलसीएम। तो यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो कितना आएगा 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इसमें है और इसमें नहीं है, लेकिन एलसीएम में आपका 5 लेना है। सो यहाँ 3 की पावर कितनी लेनी है आपको, एलसीएम की बात करें ना तो यहाँ एलसीएम की पावर आएगी 3 की पावर 3 और यहाँ जाएगी 2 की पावर 3 और आ जाएगा आपका 5। एलसीएम में जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर और जो कॉमन नहीं है वो नहीं लिया जाता आपका, और एलसीएम में जो कॉमन है आपका उसकी मैक्सिमम पावर और जो कॉमन नहीं है वो भी लिया जाता है। यहाँ 2 की पावर 3 थी आपकी और 3 यहाँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई ये। तो ये बिल्कुल आपका सिंपल था आपका किस तरीके से एलसीएम किस तरीके से एचसीएफ फाइंड आउट किया जाए। लेंगे वाले क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।